नीतीश कुमार पहले करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने ऊपर खामोशी इख्तियार की हुई है। तो क्या ये खामोशी ये बताने के लिए काफ़ी है कि फिलहाल वो दबाव में है, और दबाव किस बात का है? क्या बीजेपी जिस तरह ललन सिंह को ज्यादा तवज्जो दे रही है, कहीं उसका दबाव वो अपने बेटे निशांत को एक तरीके से सीएम पद की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। कुछ आरजेडी के विधायकों ने, नेताओं ने इस बात को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए वो लोग नजर आए कि अगर सीएम का बेटा सीएम नहीं बनेगा तो क्या वो जो है सब्जी बेचता हुआ नजर आएगा। जो सम्राट चौधरी हैं वो लगातार ये बयान देते रहे थे कि नीतीश कुमार को यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटाना ही हमारा। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी दिल्ली जाते हैं तो कभी हरियाणा पहुंच जाते हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों में झुक जाते हैं, माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब कभी नहीं पलटेंगे, अब कसम खाली है कि मरते दम तक एनडीए के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार बार बार पैरों में क्यों गिर रहे हैं? नीतीश कुमार को क्या भारतीय जनता पार्टी के तहत तवज्जो नहीं मिल रही है? क्या नीतीश कुमार को वो महत्वता भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ से दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी मांग नीतीश कुमार की पार्टी सीएम चेहरे को लेकर बार बार कर रही है? जहां एक तरफ नीतीश कुमार हैं तो दूसरी तरफ जेडीयू पार्टी के मुंगेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, जिन पर मेहरबान भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, जिन पर मेहरबानी बरसाते हुए बड़े बड़े विभागों के साथ साथ कई ऐसे जिम्मेदारियां भी सौंपी जा रही हैं, जिसके तहत ये देखा जा रहा है कि क्या अब नीतीश कुमार की बजाय ललन सिंह जरूरी हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा इंटर स्टेट काउंसिलिंग का गठन किया गया, एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का जो उद्देश्य है वो राज्य और केंद्र सरकार के बीच हुए विवादों को सुलझाने के लिए बनाई गई इस कमेटी के तहत देखा जाएगा। लेकिन इस कमेटी में जो मुख्य रूप से जो सदस्य यहाँ पर बनाए गए हैं उसमें मुख्य चेहरा ललन सिंह का देखा जा रहा है। और साथ ही साथ देखा जाए, जब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को बनाया गया था तब नीतीश कुमार की ये भी मांग थी कि कम से कम 3 से 4 सांसदों को मंत्री बनाया जाए। बीजेपी के तहत ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ललन सिंह बेहद खुश नजर आए। कई और ऐसे मुद्दे भी बिहार में देखे गए जहां पर यह देखा गया कि नीतीश कुमार एक तरफ हैं तो ललन सिंह एक तरफ हैं। नीतीश कुमार के घर पर एनडीए की बैठक होती है, ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि उनके चेहरे के जो हाव भाव हैं वो अलग ही नजर आते हैं, जिससे कई संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं कि अब बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। इससे जुड़े हुए कई सवाल यहाँ पर बन जाते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। अमन सर, क्या लगता है कि बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है, ज्यादा समय बाकी नहीं है, अब खुद नीतीश कुमार बार बार पैरों में झुककर यह एहसास दिला रहे हैं कि उनकी भी जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। नीतीश कुमार का झुकना और ललन सिंह का सीना चौड़ा कर चलना क्या दर्शाता है कि ललन सिंह अब जरूरी हो गए बीजेपी के लिए? देखिए, जाहिर बात है बिहार में आने वाले 6-8 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव भी हो चुके हैं बीते दिनों। ऐसे में नीतीश कुमार का बार बार पीएम मोदी से झुककर मिलना कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा करता है, क्योंकि यही नीतीश कुमार थे जो पीएम मोदी के खिलाफ तमाम सारे अनाप शनाप बयानबाजी किया करते थे। ये तक कहा करते थे कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। आज फिर वही बात कह रहे हैं कि 1-2 बार इधर उधर गए लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। बारंबार एक ही बात को दोहराना मेरे ख्याल से ऐसा लगता है जैसे वो टेप रिकॉर्डर की तरह बजते हुए दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि देखिए लगभग साल भर का आपको वक्त हो गया सरकार में आए हुए बीजेपी के साथ। अब आपको ये बताने की जरूरत है कि भाई दोनों ने मिलकर बिहार में काम कितना किया। आप देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बड़ी मांग लंबे समय से उठ रही है, और जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए तो हर कोई ये कहता हुआ नजर आया कि भाई अब यहाँ से तो कम से कम सारी चीज आसान हो गई है। बीजेपी कह सकते हैं एनडीए सरकार सत्ता में है, केंद्र में भी और बिहार में भी बीजेपी के साथ आपकी सरकार है, तो विशेष राज्य का दर्जा है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन जब इसके ऊपर बात होती है तो कानून मजबूरी बता दी जाती है, संवैधानिक मजबूरी बता दी जाती है। तो ये कुल मिलाकर चला जा रहा है, कुल मिलाकर बिहार की जनता है उसको सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि यही मांग नीतीश कुमार पहले करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने ऊपर खामोशी इख्तियार की हुई है। तो क्या ये खामोशी ये बताने के लिए काफी है कि फिलहाल वो दबाव में है, और दबाव किस बात का है? क्या
बीजेपी जिस तरह ललन सिंह को ज़्यादा तवज्जो दे रही है, कहीं उसका दबाव तो नहीं है। और जैसा बीच में भी खबर लगातार सुनने को मिली कि वो अपने बेटे निशांत को एक तरीके से सीएम पद की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। कुछ आरजेडी के विधायकों ने, नेताओं ने इस बात को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए वो लोग नजर आए कि अगर सीएम का बेटा सीएम नहीं बनेगा तो क्या वो जो है सब्जी बेचता हुआ नजर आएगा, इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। तो कुल मिलाकर आप देखिए, नीतीश कुमार के ज़्यादा चरण स्पर्श करने का मतलब यही है कि उनके सहारे कहीं ना कहीं अपने बेटे को वो मुख्यमंत्री शायद बनवाना चाहते हैं, क्योंकि 18 साल उनको लगातार मुख्यमंत्री बनते हुए हो गया। कुछ जेडीयू के लोग भी चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। तो क्या अब जेडीयू के अंदर भी आपस में कंपटीशन बढ़ने लग गया है? क्या ललन सिंह वर्सेस निशांत का कह सकते हैं मुकाबला होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि ललन सिंह के साथ में जिस तरह की बीजेपी की नजदीकी अब बढ़ती जा रही है, तो कहीं जो महाराष्ट्र की तरह शिंदे गुट का हाल तो नहीं होने वाला है? क्या बिहार में जेडीयू के अंदर दो फाड़ तो नहीं होने वाला है? तो ये सब संभावनाएं हैं जो लगातार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। हो सकता है नीतीश कुमार इसीलिए पीएम मोदी के ज्यादा करीब आने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई उनका अगर साथ समर्थन मिलेगा तो जो चिराग पासवान बीते 4-5 साल से खाली घूम रहे थे, उनको 4-5 सीटें मिल जाती हैं। तो इस वक्त बीजेपी का साथ जिसके साथ रहेगा, उसकी कहीं ना कहीं जो तवज्जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। हो सकता है नीतीश कुमार इसी सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हो। लेकिन अगर हम पूरे माहौल को देखें तो नीतीश कुमार भी कहीं भी कमतर नहीं है। आप देखिए, लोकसभा चुनाव में 12 सीट अगर बीजेपी को मिली तो 12 सीटें नीतीश कुमार को भी मिली। लेकिन अगर राज्य स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पर कई तरह की चीज़ें कह सकते हैं उनके साथ में पेश आ सकती हैं। पहली बात तो सीट बंटवारे की अगर हम बात करें नाज़मीन, तो यहाँ पर ज़रूर आप देखिए 243 सीटों में से आप अगर दलों की बात करें तो बीजेपी इस एनडीए कुनबे में सबसे बड़ी पार्टी है। इसके अलावा जेडीयू की बात कर सकते हैं, एलजेपीआर की बात कर सकते हैं, आरएलजेपी की बात कर सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर सकते हैं, मांझी की बात कर सकते हैं। ये वो सब चेहरे हैं जो लगातार अधिक सीटें दिए जाने की मांग करते रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी के हिस्से कितनी सीटें आएंगी, जेडीयू के हिस्से कितनी सीटें आएंगी, क्या जेडीयू को कम सीटें दी जाएंगी? इसीलिए अभी से जो नीतीश कुमार एक माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम तरह की संभावनाएं जिसमें ऐसा लग रहा है कि खुद का हित साधने के लिए नीतीश कुमार इस तरह से चरण स्पर्श करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर, आपने निशांत कुमार का भी जिक्र किया कि नीतीश कुमार को अपने बेटे को आगे कर देना चाहिए। पहली बार देखा जाए तो हरियाणा में दोनों को देखा गया एक साथ, नीतीश कुमार और निशांत कुमार को भी। निशांत कुमार ने मीडिया के सामने ये भी कहा कि हरियाणा में जो दहेज मुक्त शादियां होती हैं, इस तरीके के बयान भी वो देते हुए नजर आए। और उन्होंने खुद कहा कि मैं ज़्यादातर समारोह में नहीं जाता हूँ, ज़्यादातर मीडिया से दूर रहता हूँ, लेकिन पहली बार अपने पिता के साथ देखा गया हूँ। क्या अब मान लिया जाए कि राजनीति में एंट्री कर लेनी चाहिए? क्योंकि खुद पहले एक वक्त पर मना कर रहे थे, लेकिन देखा जाता है कि जब समय बदलता है तो खुद के ही ख्यालात बदलते हुए नजर आते हैं। देखिए, राजनीति है और जाहिर बात है कि 6 महीने पहले जो आपने कुछ कहा होगा वो 6 महीने के बाद बदलता हुआ नजर आता है। तमाम लोग ऐसे हैं। अगर हम बीजेपी की ही बात करें, बिहार की ही बात करें, तो जो सम्राट चौधरी यहाँ तक कहते थे कि नीतीश कुमार को जब तक सत्ता से नहीं उखाड़ के फेंक दूंगा तब तक अपना मुरेठा नहीं खोलूंगा, वही सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ में सरकार में आते हैं, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और चुपचाप से अपना मुरेठा भी खोल देते हैं। तो ये पॉलिटिकल बयानबाजी, इसके ऊपर बहुत बिलीव नहीं करना चाहिए। और जैसा नीतीश कुमार बारंबार कह रहे हैं कि भाई 1-2 बार गलती हो गई है, अब गलती नहीं होगी। जब 2-4 बार गलती हो चुकी है तो अगली बार गलती नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी है? तो मेरे ख्याल से कोई गारंटी नहीं है। तो ये सब पॉलिटिकल एक मजबूरियां होती हैं, पॉलिटिकल एक हालात होते हैं, उसके हिसाब से बहुत सारे कह सकते हैं फैसले किए जाते हैं। नीतीश कुमार अगर बीजेपी में उनकी बात नहीं मानी गई या नहीं रखी गई, क्योंकि अभी से माहौल बन रहा है कि यहाँ पर बीजेपी के जो लोग हैं, आप देखिए गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं, कहते हैं कि भाई इसके जरिए कहीं ना कहीं मुझे तवज्जो मिले। तो एक ये भी हो सकता है पहलू उसका कि क्या वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सम्राट चौधरी को आप देखिए, लगातार वो ये बात कहते रहे कि भाई हर बार क्या जो है आरजेडी और जेडीयू की तरफ से ही मुख्यमंत्री बनेगा, क्या बीजेपी के लोगों को मौका नहीं मिलेगा? तो उनका भी अपना एक अलग कह सकते हैं कि इसमें इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं अपने आप को वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें ये बता रही हैं कि यहाँ से जो बीजेपी गठबंधन है या जो एनडीए गठबंधन है, इनको आने वाले दिनों में अपने आप को सहेजना संभालना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान भी गाहे बगाहे अपने आप को मुख्यमंत्री की जो कह सकते हैं कुर्सी पर देखने की एक लालसा रखते ही हैं। तो ये 3-4 बड़े चेहरे हैं जो लगातार इस फिराक में हैं, किसी तरह से उनको जो है सीएम पद पर जाने का मौका मिले। और देखिए, सब अलग अलग पार्टियों से हैं, और अगर हम मांझी की बात कर लें तो वो तो भाई पूर्व मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जो अब दबाव बनाते
करते हुए नजर आएंगे, बीजेपी के ऊपर दबाव बनेगा यहाँ पर, क्योंकि जेडीयू भी जरूर ये चाहेगी कि भाई अगर नीतीश कुमार सीएम हैं तो उनके बाद अब उनके बेटे सीएम बनते हुए नजर आए। और अब जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि पहली बार सार्वजनिक तौर पर इस तरह दिखाई देने का मतलब क्या है, क्योंकि अब एक इलेक्शन का माहौल बिहार में बनने भी लगा है, तो कहीं अभी से तो निशान को आगे बढ़ाने का प्रयास जो है वो नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। तो ये सब तमाम जो संभावना है, इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि बिहार में एक तरीके से जो पूरा माहौल है वो इस समय एनडीए के लिए जितना कह सकते हैं बहुत बेहतर दिखाई नहीं पड़ता, वहीं जो इंडिया गठबंधन उसके लिए थोड़ा सा मजबूत दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक नाम फिक्स है जो तेजस्वी यादव का है, लेकिन वहीं एनडीए कुनबे की बात करें तो नामों पर चर्चा भी जारी है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, महायुति की सरकार में देखा जाए तो आपसी तालमेल नजर नहीं आता है, और वही हम बिहार में भी देख रहे हैं। एनडीए गठबंधन है, एक तरफ चिराग पासवान है, पशुपति पारस है, जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है और खुद नीतीश कुमार है, और बीजेपी के जरिए बार बार नीतीश कुमार के सीएम चेहरे पर ना तो कोई बयान दिया जाता है कि चलिए हम सहमत हैं नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा होना चाहिए, बल्कि एनडीए की बैठक में इस पर चर्चा भी नहीं की जाती है। अब बड़ा सवाल ये भी बन जाता है कि बीजेपी जो लगातार नीतीश कुमार को आगे नहीं कर रही है, क्या इसमें कोई और बड़ा चेहरा निकलकर सामने आ सकता है? दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं। दिनेश, क्या लगता है कि अश्विनी चौबे जो पूर्व सांसद हैं बीजेपी के, वो ये कहते हैं कि सहयोगी पार्टियों को साथ लेकर चलें, लेकिन सहयोगी पार्टियों में से कोई सीएम चेहरा नहीं होना चाहिए, नीतीश कुमार को भी हटाते हुए दिखाई देते हैं। क्या लगता है बीजेपी के तहत क्या सम्राट चौधरी को आगे किया जा रहा है, या नीतीश कुमार की पार्टी में फूट डालकर ललन सिंह को बड़ा चेहरा बनाया जा रहा है? देखिए नाज़मीन, बिहार में विधानसभा के चुनाव से पहले ही राजनीतिक मौसम जो है वो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये विशेष तौर पर एनडीए में बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से इंडिया अलायंस की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में काम कर रही है, विपक्ष में पहला राजनीतिक दल आरजेडी है, और बिहार में आरजेडी ही इंडिया अलायंस को लीड कर रही है। उसी आधार पर देखा जाए तो एनडीए में अब इस बात की लड़ाई है कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को यहाँ पर लीड करने का मौका दिया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो वहां पर भी दोनों पार्टियां बराबर के रिजल्ट पर छूट गई हैं, क्योंकि 12-12 सीटें दोनों ने जीती हैं। तो ऐसे में विधानसभा के चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि 2014 के बाद से जो सियासी ग्राफ उनकी पार्टी का ढलता हुआ नजर आया है, नीचे गिरा है, वो कहीं ना कहीं और नीचे न चला जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर जैसे बड़े दिग्गज चाणक्य के जो राजनीतिक चाणक्य कहा जाता है उनको, वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार को पिछली बार के बजाय 50% सीटों का नुकसान होगा, यानी कि पिछली बार 44 सीटें जो नीतीश कुमार की पार्टी ने जीती थी वो आंकड़ा 20 से 22 सीटों पर सिमट सकता है। तो ये चिंता नीतीश कुमार को सता रही है। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, और ललन सिंह की सक्रियता को इसलिए यहाँ पर बढ़ाते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं क्योंकि एक इम्पैक्टफुल चेहरा है, लगातार राजनीति में सक्रिय रहे हैं। अब देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पहले भी ये जिक्र किया जा चुका है कि जो सम्राट चौधरी हैं वो लगातार ये बयान देते रहे थे कि नीतीश कुमार को यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, और उसी के बाद यहाँ पर नीतीश कुमार से जो है 28 जनवरी 2024 को यहाँ पर सरकार बना ली जाती है बीजेपी के द्वारा। वही सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ विधानसभा सदन में बैठे हुए नजर आते हैं। तो तमाम राजनीतिक समीकरण देखा जाए तो इस वक्त एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा है बिहार की राजनीति में, और आरजेडी इस बात का बखूबी फायदा उठाना चाहती है। मैंने पिछले दिनों एक तेजस्वी यादव का बयान पढ़ा और उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि 4 सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने जीती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक भी लोकसभा की सीट हमारे पास नहीं थी। उस दौरान हम दूसरे सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर के उभरे थे विधानसभा स्तर पर देखा जाए। इस बार हमारे पास 4 सांसद हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो पप्पू यादव जैसे दिग्गज नेता जो इस बार यहाँ पर इंडिया अलायंस को कांग्रेस के माध्यम से समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर बिहार में मुश्किलें तो बढ़ेंगी यहाँ पर बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए, और रोजगार का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर लगातार बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार खामोश बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इन मुद्दों के आधार पर राजनीति साधने का प्रयास करेगा, और आने वाले वक्त में बीजेपी चाहेगी कि विधानसभा चुनाव में हम लीड करते हुए एनडीए को नजर आए। बिल्कुल, बिहार में चुनाव से पहले कई पार्टियों में खलबली देखने को मिल रही है। बयानों के आधार पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ी है। हर राजनेता ये चाहता है कि उनकी पार्टी से ही कोई सीएम चेहरा बने। जीतन राम मांझी जैसे कहते हैं कि
कि हम चल नहीं रहे बल्कि हम दौड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ये कहते हैं कि अति आत्मविश्वास की वजह से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में सीटें कम हुई थी बिहार में। वहीं देखा जाए तो पशुपति पारस कहते हैं कि अकेले अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखना होगा कि एनडीए गठबंधन के तहत क्या चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से लड़ा जाएगा, क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा किया जाएगा या फिर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ा खेल हो सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।